रात के 3 बजे हैं। एक सीटी सो रही है। अचानक सायरन बजने लगते हैं। लोग पैनिक में घरों से बाहर निकलते हैं और आसमान में मिसाइलों की लाइट दिख रही है। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी है। आज भी दुनिया में वॉर चल रही है। ईरान के वार पे, जहाँ पे यूएस और इसराइल ने स्ट्राइक के बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। आज पूरा मिडल ईस्ट टेंशन में आ गया है। और सवाल ये है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एआई आ गया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है, फिर भी ह्यूमैनिटी अभी तक वॉर से फ्री क्यों नहीं हुई? आंसर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, आंसर ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा है। वार कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। हजारों साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स लड़ते थे ट्राइब्स के अंदर। एंड वहाँ पे ट्राइब्स में लड़ना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि वहाँ पे एक ही सिस्टम होता था, अस वर्सेस देम। जो ट्राइब अपने आप को सेव नहीं कर पाती थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाती थी, वो एक आइडेंटिटी की तरह काम करती थी। एंड आज के टाइम में वो सिस्टम बन चुका है, एक प्रीमिटिव सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और जब इसे हम बड़े ग्रुप में देखते हैं तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी, जैसे कि नेशन, कल्चर, रिलीजन। एंड इस ग्रुप पे कोई थ्रेट फील होता है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। हर एक वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके अंदर हम देखते हैं एनिमीज का क्रिएट होना। ऑफ कोर्स ये बात है। हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं हमेशा से वो लोग हमारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लोग हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अदरिंग। वो एक डिफरेंट ग्रुप है हमसे। एंड रिसर्च शो करती है लीडर्स एंड मास मीडिया एनिमी को डीह्यूमनाइज कर देती है, इसलिए वायलेंस जस्टिफाई हो सके। एंड जब उनको जान से मारो, डोंट फील। वार सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते हैं, लीडर्स वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसको वो कैलकुलेशन नहीं करते, डिप्लोमेसी और जो पॉलिसी उसके ऊपर नहीं करते भैया। वो करते हैं उनका ईगो, फियर। ये रैशनल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए भी, गवर्नमेंट के फ़ायदे या अपनी सरकार को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि उस टाइम वोर के टाइम पे पूरी पब्लिक यूनिटी बना लेती है। जी हाँ, जो वोर है ना, सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती, पॉलिटिक्स के स्टेज से लड़ी जाती है। इमेजिन करो, एक सोल्जर खड़ा है जंग के मैदान में, तो सामने उसका दुश्मन एक और सोल्जर, वो भी इंसान, आप भी इंसान, लेकिन आप उसे मारोगे, वो आपको मारेगा। आप एक दूसरे को पर्सनली जानते भी नहीं हो, फिर भी आपकी जो सरदार आपके नेशन के लिए, आपके टीम मेंबर्स के लिए ड्यूटी, आपकी लॉयल्टी, ये सब करवाएगी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, अगर आप नहीं मारो तो मुझे मार देगा, तो मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। ये सब तो है ही, लेकिन जंग खत्म हो जाए उसके बाद भी आपके दिमाग पे जो असर पड़ता है, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, रात को बुरे सपने आना, इमोशनल नमनेस हो जाना, वो जल्दी से कहीं नहीं जाती। मॉडर्न वार सिर्फ गन्स एंड वेपन से नहीं चलता, इंफॉर्मेशन भी एक वेपन बन चुकी है। सोशल मीडिया, नेरेटिव, प्रोपेगेंडा, फियर मैसेजिंग। लोग बैटलफील्ड पर नहीं होते, फिर भी इमोशनली वॉर का पार्ट बन जाते हैं, और कभी कभी इंटरनेट पर हेटरेट और डिवीजन और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। इस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट और इंटेंस बना देता है। वार का सबसे बड़ा नुकसान आखिर है ही क्या? पैसा, रिसोर्सेस नहीं, इंसानी जिंदगी। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं, बच्चे ट्रॉमा के साथ बड़े होते हैं, और मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ चेंज हो जाती है। और पूरी जनरेशन का एक ही सवाल मिलता है लास्ट में, व्हाई डिड दिस हैपन? जो वॉर के रूट्स है वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, ह्यूमन माइंड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। फियर, पावर, आइडेंटिटी। जब ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाती है तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, वार क्रिएट हो जाता है। लेकिन डरिए मत, ह्यूमन माइंड की ये उपज है जिससे वार क्रिएट होता है, तो पीस भी क्रिएट हो सकता है। हमें समझना है कि ये कैसे हो रहा है, वार का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, और ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगा, जिससे हम फ्यूचर के अंदर बेटर डिसीजन ले सकें।